अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं कि तमाम इंसान मिल के मुआशरा बनाते हैं और मुआशरा मिल के एक कौम बनता है। और आज इस वीडियो के आखिर में आपको ये बताया जाएगा कि मुआशरे की जो सबसे बुनियादी इकाई है, हमने उनके साथ क्या सलूक करना है, हमने अपनी आने वाली नस्लों को कैसे संवारना है। ये वीडियो आप पूरी देखें। इस बात का सहारा लेने के लिए आपको एक वाक़या भी सुनाया जाएगा, और उससे पहले हमने ये देखना है कि हमारा जो मुआशरा है इसकी बुनियाद क्या है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की अगर बुनियाद हम सही रख देते हैं तो उस मुआशरे की आने वाली मंजिलें भी आसान होती हैं, ना सिर्फ आसान होती हैं बल्कि वो अच्छी भी हो जाती हैं। तो इसलिए हमें आने वाले वक्त के लिए या अपनी ज़िंदगी में जो भी हम मामलात कर रहे हैं, इनके लिए हमें उस चीज़ की बुनियाद की तरफ ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बुनियादी इकाई या बुनियादी ज़िम्मेदारी या बुनियादी तौर पे किस पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले वक्त के हमारा मुस्तकबिल है। हमारे मुल्क को संवारना, ख़ानदानों के तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी और इस तरह की सारी ज़िम्मेदारियाँ फ्यूचर के लिए जो है वो हमारे जो बच्चे हैं आजकल उन्होंने संभालनी है। लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा और इसकी फ़िक्र करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ पहलू मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताए जाते हैं, लेकिन आज जिस पहलू की तरफ इशारा किया जा रहा है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और वो ये है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी में आने वाले छोटे छोटे लम्हात जो होते हैं, जो बच्चों की खुशी के लिए मनाए जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे जो फ़िक्र करने वाली बात ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बच्चों के साथ उनकी खुशी में भी शरीक भी हूँ, और उसके साथ साथ उस मौके से कोई ना कोई इस्लाही पैगाम ज़रूर दे जाए बच्चे को, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में उससे काफ़ी कुछ गेन करे। ज़िंदा मिसाल मैं आपको अभी 23 अक्टूबर को मेरे बेटे की सालगिरह थी, और वो आपको पता है बच्चे हैं, शौक़ करते हैं। 2-3 दिन पहले से वो इस एहतमाम में लगे हुए थे कि हमने ये करना है, हमने ऐसे इसको सेलिब्रेट करना है। बताने की जो बातें हैं वो आपने गौर करना है, बाकी मामला तो हर किसी के होते हैं। बताने की बात ये थी कि अब बच्चे के जहन में इतना भी नहीं था शऊर कि ये जो सालगिरह है ये कौन सी चीज़ होती है, क्या ये कोई इस्लामी फंक्शन है, अगर ये नहीं मनाएंगे मेरे वालिदैन तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा। अब वो उस दिन जिस दिन सालगिरह का दिन था, अब मेरी मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा चीज़ें लेने चेने में जो देर हुई तो बच्चे का मूड ऑफ हो गया। अब उसको ये लग रहा था मेरे बाप से बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है कि ये अगर हम नहीं मनाएंगे तो ये मेरे वालिद से कोई फ़र्ज़ है, नऊज़ बिल्लाह कज़ा हो जाना है। अब मैंने पहले नंबर पे तो उसको ये बताया कि बेटा ये कोई इस्लामी फ़र्ज़ या इस्लामी त्यौहार नहीं है, आप इस चीज़ अब इसके बताने से ये चीज़ बच्चे के जहन में बैठ गई, जिससे बच्चा संभल गया, उसको पता चल गया कि अब ये मेरी तरफ से ही, मेरी वजह से ही मनाया जाना है। लिहाजा उसने वो जो तंग शंग करने वाला माहौल था उसको ज़रा सेट कर लिया। दिन गुजर गया, फिर एक चीज़ उसकी गिफ्ट रह गया, फिर अगले दिन उसने कहा जी मेरी वो चीज़ ले दे। अब मैंने वहाँ पे उसके जो अहम बातें की जो मुझे लगता है कि अहम है और इंशाल्लाह आपको भी लगेंगी, वो ये थी, मैंने उससे ये पूछा तो खुशी किस चीज़ की मना रहे हैं, मैंने ये सवाल किया। बच्चे ने ये जवाब दिया कि मेरी सालगिरह है, सालगिरह का मतलब है कि मेरी उम्र ज़्यादा हुई है, मैं बड़ा हुआ हूँ। ये कोई मतलब एक सिंपल से लफ्ज़ है। अब बच्चे के सामने मेरी कोशिश थी और आप सब के लिए मेरी ये दावत है कि हम इन सिंपल लफ्ज़ों को नसीहत आमोज़ कैसे बनाते हैं। मैंने बच्चे को ये समझाया कि आप ये सोचें कि जो ज़िंदगी का 1 साल आपकी ज़िंदगी से कम हुआ है, मतलब आपकी एज ज़ाहिर है आप जिम्मेदारियों की तरफ जा रही है। दूसरा मैंने उससे ये सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि जब लास्ट पिछली सालगिरह थी, अब तक आपने साल में कितनी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नई सीखी हैं। और ये भी ज़ाहिर है उससे पहली दफ़ा मैंने किया तो उसको कोई इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा मैंने ये कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली खामियां गिने। हम गिनते शिनते रहे, मैंने भी गिनवाई, आप ये काम नहीं करते, आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, आप वालिदैन का कहना नहीं मानते, बड़ों का करते कराते उसकी कोई 30-35 चीज़ें निकल आई। अब मैंने उसे ये कहा कि आप बजाय इसके कि मुझे गिफ्ट दें फलां करें, आप इतना एक टारगेट ये बना लें कि मैंने आने वाली मेरी जब बर्थडे होगी साल
کا یہ دن ہوگا تو میں اس تک یہ 5-6 عادتیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر چکا ہوں گا۔ اب میری یہ باتیں جو کی تھیں اس کا مجھے بہت اچھا پازیٹیو رسپانس ملا، بچے کا رویہ وہیں باتوں باتوں میں ہی کافی پازیٹیو سائڈ پہ چلا گیا، اور اس نے مجھے مثبت انداز میں جواب بھی دیے، ان چیزوں کے کرنے کی حوصلہ افزائی بھی دی، اپنی طرف سے ارادے بھی بتایا، کچھ چیزیں اس نے سوالوں کے ذریعے بھی کلیئر کی۔ اب یہاں یہ بات شیئر کرنے کا کوئی میرا ذاتی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم بچے فطرتی طور پہ ہر کسی کے بچے ایک ہی فطرت کے ہوتے ہیں، اب آگے اس کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسا بنا دے۔ اب یہ ہم نے جو ٹیکنیک لگانی ہے اس میں ہمارے 3-4 فائدے ہیں۔ نمبر 1 ہماری اولاد کی تربیت، نمبر 2 مہنگائی کے اس دور میں بے جا اخراجات سے اس کو کنٹرول کرنا، مطلب جو بھی خرچہ ہم کریں گے اس کا کوئی مقصد خرچ ہوگا، اور تیسرا نمبر پہ یہ ہے کہ ہم ایسا کرنے سے اپنے بچے کی آنے والی زندگی بھی بہتر بنا رہے ہیں، اور ہمارا بچہ بھی یہ چیزیں سیکھ رہا ہے کہ ان موقعوں پہ ان چیزوں سے کیا سبق سیکھنے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی بات ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے، اس کو آگے بھی پھیلانا چاہیے، جتنا ایک ہو سکے اپنے اوپر اپنے حلقہ احباب میں اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی زندگی دراز کرے، ان کو نیک بنائے، اور ان کو اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔